नमस्कार। आज आपने कब्रिस्तान का दौरा किया, आपके कामों का जायजा लिया, कितने काम है और कौन कौन से काम होंगे? आज इस वक्त हम लोग बड़ा कब्रिस्तान मालेगांव में है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए का बजट हमें मिला था। मालेगांव के जितने कब्रिस्तान हैं उन तमाम कब्रिस्तानों में जो जो काम है उन कामों को ले करके उसका एस्टीमेट बना करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो उसमें से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 2 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। वो 2 करोड़ रुपये जो है हम लोग कई कब्रिस्तानों में जो वहाँ की बुनियादी ज़रूरियात थी उस पर हमने खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। आयशा नगर कब्रिस्तान में हमने जनाजा हाल की तामीर की और उसी के साथ जो है शब बारात से पहले आयशा नगर कब्रिस्तान में एलईडी लाइट को भी हमने एलईडी लाइट और कुछ खंभे वगैरह लगाए। बड़े कब्रिस्तान के अंदर हमने 70 लाख रुपये का बजट दिया और 70 लाख रुपये के इस बजट के अंदर मेन जो रोड है मस्जिद हमीदिया मेन गेट से ले करके अमीन इशरत हाल यहाँ जो गेट है यहाँ तक हमने रोड की तामीर का प्रोग्राम दिया। और इसी तरह यहाँ मेन रोड से जो नया जनाजा हाल है उमर बिन खत्ताब मस्जिद तक वहाँ ये रोड भी हमने दिया है। और इसी के साथ जो है शब बारात से पहले हमने तकरीबन 138 लाइट लगाने का प्रोग्राम था। उसमें से कुछ लाइट लग गए हैं, थोड़े बहुत लाइट बाकी रह गए हैं, वो लाइट भी इंशाल्लाह हम लोग लगाएंगे। इसी तरह जो है बड़े कब्रिस्तान की दीवार एक साइड से गिर गई थी, उस दीवार की तामीर भी हमने की ताकि कब्रिस्तान की बेहुरमती ना हो और जानवर वगैरह अंदर दाखिल ना हो, तो वो दीवार की तामीर भी हमने की है। ऐसे 70 लाख रुपए का बजट इस कब्रिस्तान में देना तय है। आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ जनाजा हाल की तामीर भी करेंगे। जनाजा हाल की तामीर का मुतालबा बड़े कब्रिस्तान के ट्रस्ट ने किया है। उस सिलसिले के अंदर जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को पूरा करके इंशाअल्लाह जनाजे हाल की तामीर भी करेंगे। शहर के कुछ दूसरी पार्टी वाले लोग ये सब विकास काम चालू है, इसके ऊपर निकृष्ट दर्जा के काम हो रहे हैं आरोप। बात कैसी है कि सियासत में इख्तिलाफात कभी ख़त्म नहीं होते। सियासत में ऐसा है कि आप अगर ताजमहल भी बना के देंगे, लाल किला भी बना के देंगे और बड़े से बड़ा काम करके देंगे तो जो हम मुखालिफिन है वो उसमें कीड़ा निकालेंगे। और ये होता है। एक औरत थी, उसका शौहर बड़ा नेक बुजुर्ग आदमी था, लेकिन वो बीवी उसको मानती नहीं थी। और बीवी अपने शौहर से कहने लगी तुम बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो, अल्लाह वाले और बुजुर्ग तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। तो उस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी ये करामत अता कर, ये कायल तो हो जाए। अल्लाह ने करामत दे दी। वो बुजुर्ग हवा में उड़ते हुए शहर पर आए और हवा में चक्कर लगा रहे थे। पूरा शहर निकल करके देख रहा था। शोर हुआ तो ये बीवी भी निकल करके देख रही थी। जब शाम को वो घर आए तो बीवी कहने लगी आज एक अल्लाह वाले को देखा, वो हवाओं में उड़ रहा था। उसने कहा देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले ये वही नाचीज था? बोले जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये इस तरह के कामों के लिए एक कोड होना चाहिए। वो कोड ये जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो सियासत में इख्तिलाफ हमेशा बाकी रहता है। जिस दिन सियासी तौर पर अगर किसी ने किसी दूसरी पार्टी के काम को सराहा और कबूल कर लिया तो ये उसके लिए सुसाइड के मुतरादिफ होता है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं ये काम क्वालिटी में हो रहा है और मालेगांव की तारीख के अंदर आला बना करके 24 घंटा उसमें पानी रहे ताकि ये काम मजबूत और पायदार हो। हमने ठेकेदारों के साथ ये शर्त रखी है, काम क्वालिटी में भी चाहिए और क्वालिटी में होने के साथ साथ आला बना करके पानी भी भरना रहेगा। रोड जो बनेगा ये जो है सारन खेड़े की रेती में बनेगा और ये जो गिरिड में बनाए थे ठेकेदारों से हमने कहा है कि वो हमारे काम में वो चलेगा नहीं। अगर तुमको समझ में आता हो तो काम का ठेका लेना, नहीं समझ में आता हो तो ठेका नहीं लेना। हम बगैर सारन खेड़े रेती के काम करने नहीं देंगे। अभी आप पीछे देख लोगे रेती कैसी रखी हुई है, आप उसका भी अगर फोटो ले लोगे तो अच्छा रहेगा। मुफ्ती साहब, एजाज मालेगांव कांग्रेस के सदर एजाज बेग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक बात कही कि मैं मालेगांव शहर में एक एमएलए से ज्यादा भी काम करूंगा। खुदा करे
ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए तो हमारे लिए सादत की बात होगी। हमारे सामने शहर का विकास है और विकास के काम को लेकर के हमने कभी किसी के काम में रुकावट नहीं डाली है। लोगों ने हमारा काम खराब करने के लिए हजार जतन किए, लेकिन हमसे जो हुआ हमने किया और हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं। अगर एजाज बेग साहब ऐसा हौसला रखते हैं कि वो एमएलए से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा फंड लाएंगे, हम उनकी इस बात का इस्तेकबाल करते हैं। वजह उसकी ये है कि हमारा शहर है, हमारा घर है, हमारे शहर का विकास होना चाहिए, कोई भी करे। हमारा तो ऐसा मानना है कि 2019 से 24 तक हमारा टर्म है, जितना काम होगा इंशाल्लाह वो हमारे खाते में रहेगा। सर